इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर्स और इतनी मल्टीपल इंजरीज के बाद तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप फर्स्ट गो में आते ही सर्जरीज करें सारी। पहले आप पेशेंट को रिसस्किटेट करते हो, पहले आप उसको स्टेबलाइज करते हो। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 4-5 days जब ये स्टेबल हुए एंड इवेंचुअली फिर फर्स्ट सर्जरी मैंने प्लान करी इनकी, जो इनकी रिस्ट की और इनकी शोल्डर की सर्जरी थी। तो वो भी सर्जरी काफ़ी लंबी गई क्योंकि फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा पीसेस में था एंड उस सर्जरी को अराउंड 3 to 4 hours लग गए। तो वो सर्जरी करी पहले, फिर उस सर्जरी से रिकवर होने के लिए हमने 3-4 दिन का और गैप दिया। फिर एक और सर्जरी हमने करी जो मैंने लास्ट सैटरडे करी है, तो वो उनकी राइट नी की सर्जरी करी। तो राइट नी की सर्जरी में इनके लिगामेंट की भी इंजरी थी, साथ में फ्रैक्चर भी था, तो उसके लिए हमने एक इनकी स्पेशल सर्जरी करी एंड लकीली नाउ ही इज़ ऑन ट्रैक एंड मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतने ज़्यादा फ्रैक्चर्स के साथ किसी पेशेंट को इतने आराम से बैठे हुए नहीं देखा। मुझे अपने करियर में मैंने अभी तक, ये मेरा पहला पेशेंट है हु इज़ लाइक सिटिंग हैप्पीली एंड इनकी रेजिलियंस और इनका करेज एंड वो 9 दिन जो उन्होंने सर्वाइवल के निकाले हैं उस जंगल में, वो एक कम्प्लीटली अलग स्टोरी है। जो वो डेडिकेशन और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हम जिसको कहते हैं, तो अगर हमें कोई एग्जांपल लेना हो किसी आदमी का, तो आई थिंक सैमुअल इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस एंड इवन ड्यूरिंग हिज स्टे इन द हॉस्पिटल, मतलब इन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ही वॉज ऑलवेज अ वेरी काम एंड अ वेरी पेशेंट एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड उन्होंने जैसे जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी उन्होंने वो फॉलो करी हैं। अब इनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, इनका रिहैब प्रोटोकॉल शुरू किया हमने। सो ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, बहुत ही डेडिकेशन से बहुत ही डिलीजेंटली इस चीज़ को फॉलो करते हैं एंड आई होप कि वापस जाने से पहले इनको चला के भेज देंगे यहाँ से, इनको हैप्पीली टू हिज होम। इनको यहाँ पे 3 weeks हो गए हमारे पास, आज इनको हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू सैमुअल फॉर हिज करेज एंड हिज सर्वाइवल थ्रू दिस होल ऑर्डियल, है ना। एंड एक दोस्त कमाया है हमने, है ना, मैंने तो पर्सनली एक दोस्त कमाया, फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा ने एक दोस्त कमाया है बहुत, एंड आई थैंक हिम पर्सनली फॉर हिज पेशेंस एंड हिज कॉन्फिडेंस इन मी। एक सर्जन के लिए, एक डॉक्टर के लिए कि बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक पेशेंट आप में कॉन्फिडेंस शो करे कि नहीं सर जो आप मेरा ट्रीटमेंट करो, आई कम्प्लीटली ट्रस्ट यू। उस ट्रस्ट के बेसिस पे जो पेशेंट एंड डॉक्टर का जो रिलेशनशिप होता है, देन इट गोज टू नेक्स्ट लेवल एंड देन दी जो ट्रीटमेंट है एंड जो उसके बाद का सारा प्रोसीजर बहुत ही स्मूथ हो जाता है एंड पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है उसमें। तो thanks to Samuel for it. First, I want to thank Dr. Gurnick for giving me amazing attention and treatment, and I want to thank Artul, the CEO of Fortis, for everything that you've done for me and providing me the best service possible and the best experience while I'm staying here at Fortis Hospital. So also want to thank the country of India for all the support and love that you've given me for this difficult time. All the search teams, both Israeli and India, that were working day and night to try to find me. So this is a challenging process in my recovery. I sometimes tell people that my recovery and being in the hospital sometimes feels more difficult than being 9 days in the mountains, because I can feel all my broken bones. I can feel my body. I can feel how damaged it is. So now I'm in a different kind of survival. It's a survival of patience, and it's also a continuous survival of self-love while I'm going through this challenging time. It has not been easy being in the hospital. This is my first time ever
in my life, being in the hospital, and also my first time in my life having broken bones. So it's quite a challenge for me, but through the support of Fortis Hospital and Dr. Gurnik, his patience and his professionalism, he's done an amazing job reconstructing my body, putting it back together like Legos, and now it's just recovery. I'm done with all my surgeries, and now I just need to rest and slowly do rehabilitation on my body, and I hope to come out of this 100% in full recovery, full health. So thank you everyone.